नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है ईएल क्लासेस पे। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का हमारा जो एसे है वो रहने वाला है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया ऑफ रिवेंज, जिसके अंदर वो बदले की भावना को डिस्कस करते हैं, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन के बारे में, इनका जन्म 1561 में हुआ, मृत्यु 1626 में हुई। वो एक बहुत बढ़िया इंग्लिश फिलोसोफर थे और एक राइटर थे। इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक मेथड जो हैं वो दिए थे, जो कि आज भी मॉडर्न साइंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो एसेज और जो बुक्स हैं वो आज भी लोगों को काफ़ी इनकरेज करती है, उनकी थिंकिंग को शेप देती है दोस्तों। अगर हम बात करें रिवेंज के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, तो बेकन डिस्कस करते हैं द नेचर ऑफ रिवेंज के बारे में। बेकन सेज दैट रिवेंज इज़ लाइक ए वाइल्ड जस्टिस, कि ये एक जंगली न्याय की तरह है। व्हेन समवन सीक रिवेंज, जब कोई रिवेंज लेने की सोचता है, दे ट्राई टू गेट जस्टिस ऑन देयर ओन, वे सोचते हैं कि वे खुद ही जो न्याय है उसको ले लेंगे, बट इन अनकंट्रोल्ड एंड रफ वे। लेकिन वो तरीका काफ़ी अनकंट्रोल होता है और काफ़ी रफ होता है। ही बिलीव्स दैट वाइल इट नेचुरल टू वांट रिवेंज, जब कोई चाहता है कि वो बदला ले, इट्स नॉट द राइट चॉइस बिकॉज इट यूजुअली लीड्स टू दी मोर प्रॉब्लम। तो ये सही तरीका नहीं है क्योंकि ये उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर डाल देता है दोस्तों। अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक के बारे में, तो वो बोलते हैं रिवेंज वर्सेस लॉ, कि न्याय और ये जो बदला है उसके बीच में क्या अंतर है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। बेकन एक्सप्लेन दैट थिंकिंग रिवेंज मीन्स टू इग्नोरिंग द लॉ। बेकन बोलते हैं कि जब हम किसी से बदले की भावना रखते हैं तब हम कानून को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं। द लॉ एग्जिस्ट टू पनिश दोज हु डू रॉन्ग, कानून उनके लिए है जो गलत करते हैं और उनको सजा देने के लिए है। सो व्हेन पीपल टेक रिवेंज, इसलिए जब लोग बदला लेते हैं, दे एक्ट एज इफ द लॉ डजेंट मैटर, तब वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कानून उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता। बेकन बिलीव्स इट्स बेटर टू लेट द लॉ हैंडल थिंग रेथर देन टेकिंग मैटर इन योर ऑन हैंड। बेकन बोलते हैं कि कानून को अपनी प्रक्रिया करनी चाहिए, इसके बजाय कि आप खुद ही बदला लेके उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सोचो। थर्ड टॉपिक बेकन उठाते हैं वाइज पीपल एंड रिवेंज, कि बुद्धिमान लोग और बदला, इन दोनों के बीच में क्या रिलेट है दोस्तों। तो बेकन पॉइंट्स आउट दैट वाइज पीपल डोंट वेस्ट देयर टाइम ऑन रिवेंज। बेकन बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग जो हैं वो अपना समय बदला लेने में नहीं व्यतीत करते। ही थिंक दैट होल्डिंग ऑन टू एंगर एंड ट्राइंग टू गेट इवन कीप ए पर्सन स्टक इन द पास्ट एंड कनेक्टेड टू द पर्सन हु हर्ट देम। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो अपने गुस्से में किसी से बदला लेगा, तो वास्तव में वो अपने पास्ट से जुड़ा रह जाता है दोस्तों, वो आगे नहीं बढ़ पाता और उस व्यक्ति से भी कनेक्टेड रहता है जिसने उसका गलत किया है। वाइज पीपल अकॉर्डिंग टू बेकन, बुद्धिमान लोग वही हैं, बेकन बोलते हैं, शुड लेट गो ऑफ देयर एंगर, जो अपने गुस्से को त्याग देते हैं, एंड मूव ऑन विद देयर लाइफ, और अपने जीवन में वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। द इफेक्ट ऑफ रिवेंज, रिवेंज के क्या दुष्प्रभाव हैं दोस्तों। बैकन वॉर्न दैट रिवेंज ऑफन हार्म द पर्सन, कि बदला उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। द पर्सन हु टेक इट मोर देन द पर्सन इट्स डायरेक्टेड, मतलब कि जो व्यक्ति खुद रिवेंज लेने के लिए सोचता है तो घाटा उसी का है दोस्तों, नुकसान उसी का है। सीकिंग रिवेंज कैन मेक समवन बिटर एंड अनहैप्पी, कि बदले की भावना किसी व्यक्ति को दुखी बनाती है और उसे अनहैप्पी कर देती है दोस्तों। बेकन बिलीव्स दैट फोकसिंग ऑन रिवेंज ओनली कीप नेगेटिव इमोशंस अलाइव। वो बोलते हैं कि अगर हम रिवेंज की भावना के ऊपर विश्वास रखते हैं तब हमारे जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। वाइल फॉरगिवनेस कैन ब्रिंग पीस, वहीं जो किसी को माफ़ कर देना है, फॉरगिव का अर्थ होता है दोस्तों माफ़ी देना, तो वो हमें शांति तक लेके जाता है या हमें शांति प्रदान करता है दोस्तों। फॉरगिव एज ए बेटर ऑप्शन, कि भुला देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, माफ़ कर देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। बेकन आर्ग्यूज दैट फॉरगिव इज ए बेटर देन रिवेंज। बेकन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि किसी को माफ़ी देना बदले से ज़्यादा अच्छी भावना होती है। ही सेज दैट फॉरगिव समवन शोज स्ट्रेंथ एंड विजडम, कि आपको जब आप किसी को माफ़ करते हो तब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हो, अपनी बुद्धिमानी दिखाते हो। वाइल सीकिंग रिवेंज शोज वीकनेस, और वहीं पे जो बदला है वो आपकी वीकनेस को दर्शाता है दोस्तों।
फॉरगिवनेस अलाउज ए पर्सन टू मूव फॉरवर्ड एंड लिव ए बेटर लाइफ। माफ़ कर देना ही एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और वो बोलते हैं हिस्ट्री एग्जाम्पल कि इतिहास जो है वो गवाह है। बैकन मेंशंस दैट हिस्ट्री हैज शोवन रिवेंज हाउ रिवेंज कैन लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। कि इतिहास जो है वो हमें बताता है कि बदले की भावना कैसे हमें और ज़्यादा मुसीबत में डालती है और ये वायलेंस को भी बढ़ाती है। ही यूज एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री टू शो दैट रिवेंज ऑफन मेक थिंग्स रोज रेटर देन बेटर। और उन्होंने बताया है कि बदले की भावना चीज़ों को सही करने के बजाय उनको और ज़्यादा बिगाड़ देती है दोस्तों। तो ये था हमारा फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया एसे ऑफ रिवेंज। होप सो आपके समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें और हमसे लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे ईएल क्लासेस, मैं हूँ राजविंदर सिंह।